जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर। फहमीदा का रुख कर लेते हैं। फहमीदा, बताइएगा, हमने देखा है कि खान साहब की विकेट एक के बाद एक गिरती रही और उनके सीनियर अरकान, या ये कहा जाए कि आला क़यादत ने खान साहब को छोड़ दिया तो गलत ना होगा। और अब हम देख रहे हैं कि असेंबली जो है वो 7 या 8 अगस्त को जो है वो तहलील हो जाएगी। फिर उसके बाद 60 या 90 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मंशूर होगा? किन लोगों को लेके वो मैदान में उतरेंगे और क्या उनका वोट बैंक वैसे ही होगा जो इससे कबल हमने पिछले इलेक्शन में देखा था खान साहब का? नहीं, देखें, तहरीक इंसाफ के जब चेयरमैन ही ग्राउंड पे नहीं होंगे तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन में क्या जाएगी, क्या वो ग्राउंड पे कैसे नहीं होंगे फहमीदा? क्या उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा तोशाखाना केस में, या तो वो सिक्योरिटी की वजह से नहीं आ पाएंगे कैंपेन करने के लिए, या तो फिर वो जमान पाक में रहेंगे अपने घर पे? मुझे ज्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि उन्हें नैब के जरिए जो है वो नाअहल कराया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, एक दफा हम फिर ये देखेंगे कि ये जो इलेक्शंस होंगे ये भी कॉम्प्रोमाइज इलेक्शन होंगे। उसकी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ का जो वोटर होगा वो मुझे नहीं लगता कि वो बाहर आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन में, नेशनल इलेक्शन में जो टर्न आउट होगा वो बहुत कम होगा। और उसका रीजन यही होगा कि जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो जाहिर है कि वोट देने के लिए बाहर नहीं आएगा, और वो ना ही जो है पीपल्स पार्टी को वोट देगा और ना ही वो नून लीग को वोट देगा, और ना ही जाहिर है कि वो तहरीक इस्तेकाम पार्टी को देगा। तो एक इस इलेक्शन पर एक अभी से एक जो है वो क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ हर इलेक्शंस पे लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शंस फ्री फेयर इलेक्शंस हैं, क्योंकि इसमें जो लेवल प्ले फील्ड है वो इक्वल नहीं होगी। और जाहिर है कि उसमें, अच्छा फहमीदा, आप कह रही हैं कि इलेक्शन से पहले ही खान साहब को नाअहल करवा दिया जाएगा। जब हमने देखा था कि खान साहब, है मुझे ऐसा लगता है आपको? अच्छा, जब हमने देखा कि खान साहब को जेल भेजा गया था तो उसके बाद 9 मई के वाकये में जो कुछ हुआ वो आपको और हमें सब पता है। तो जब उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा तो फिर क्या इसी तरह की सूरत हाल देखने में आएगी, या फिर सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में रहेगी? नहीं, सूरत हाल तो जाहिर है कि अब एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, और जो वो एक मुश्तइल जत्था था वो उसको जो है काबू भी कर लिया गया है। और जाहिर है कि ऐसी कोई सिचुएशन, अब आप देखें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जुम्मे को जो वो कॉल दी थी स्वीडन में जो वो वाकया हुआ है उसके खिलाफ, तो कितने लोग घर से बाहर निकले थे। तो सोशल मीडिया पर होना और जो है ग्राउंड में होना, ये उसमें बहुत फर्क होता है। और यही बात उनको जो है हम सब उनके जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो समझाने की कोशिश करते रहे थे खान साहब को कि उन्हें कोई जरूरत नहीं थी कि वो पंजाब और केपी असेंबली डिसॉल्व करते। इस वक्त वो कितनी स्ट्रांग पोजीशन में होते कि निगरां हुकूमत भी उनकी मर्जी की होती, वो आगे इलेक्शंस भी अपनी मर्जी का लेते और वापस जो है वो वफाक में वो आ सकते थे। लेकिन गलतियों पे गलतियां, उनकी सोलो फ्लाइट 9 मई पे जाके क्रैश लैंड हुई है। तो आई थिंक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का तो मुझे कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, लेकिन जाहिर है कि तहरीक इंसाफ को बहरहाल जो है वो पाकिस्तान के। अच्छा फहमीदा, अगर खान साहब को नाअहल नहीं किया गया, अगर खान साहब को नाअहल नहीं किया गया तो फिर सूरत हाल किस जानिब जाती दिखाई दे रही है? फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो बाहर निकलेगा, या तो फिर वही हम रिकॉल करेंगे कि जी 9 मई के वाकये में ये सब हो चुका था, तो हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे बच्चे या जो जनरेशन है, जो यूथ है, वो खान साहब को वोट डालने ना जाए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो सिचुएशन बड़ी चेंज होगी, और मुझे खान साहब इलेक्शन में ही नजर नहीं आ रहे हैं। तो जब इलेक्शन में नजर नहीं आ रहे तो जाहिर है कि आगे की मैं सिचुएशन, क्योंकि अगर वो इलेक्शन में नजर आ गए तो फिर सिचुएशन कंट्रोल करना गवर्नमेंट या जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी उसके बस में नहीं होगी, क्योंकि जो खान साहब का बयानिया है वो जाहिर है कि आपको पता है। अच्छा, क्या निगरां हुकूमत को इसी बेसिस पे लाया जा सकता है कि आपने इलेक्शन से पहले इन चीजों पे काम करना है, इलेक्शन से पहले जो है वो खान साहब को नाअहल करवा दिया जाएगा, थोड़ी बहुत सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो फिर आपने इन चीजों को देखना है? इस पे बैठ के भी तो फिर बात हुई होगी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, क्योंकि निगरां हुकूमत को तो मकसद ही यही होता है कि आपने इंतखाबात करवाने हैं अपनी निगरानी में।
एग्जैक्टली निगरान हुकूमत के सेटअप पे मुशावरत हुई है, वहां पर सीट एडजस्टमेंट पे बात हुई है, जो आगे नक्शा गवर्नमेंट का बनने जा रहा है उस पे बात हुई है, और लाजमी सी बात है कि इस पर भी बात हुई है कि तहरीक इंसाफ को किस तरह जो है वो माइनस किया जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि देखें पीपल्स पार्टी अपने ऊपर किसी किस्म की लाइबिलिटी लेकर इलेक्शंस में नहीं जा रही है। उनसे सिर्फ जो क्वेश्चन होता है वो सिंध तक होता है, और जाहिर है कि वो सिंध तक ही उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन जो सवाल होगा वो मुस्लिम लीग नून से होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज की जो सारी पॉलिटिक्स है वो स्टेक पर आ गई है। मुस्लिम लीग नवाज का ही पीएम था, मुस्लिम लीग नवाज के पास ही वजारत खजाना थी, तो मुस्लिम लीग नवाज के ही जो लोग हैं उनके, और आपने देखा कि सुलेमान शहबाज साहब का भी जाहिर है कि केसेस सारे माफ हो गए, तो एक शख्स मतलब करने के लिए, और अब जब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे जैसा कि चांसेस हैं, तो जो वो पूरी कानून साजी की गई है और जल्दी जल्दी ये सारे केस रैप अप किए हैं, तो मुस्लिम लीग नवाज तो बहुत बड़ा बैगेज लेकर इलेक्शंस में आएगी। तो मुस्लिम लीग नवाज के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ये सूरत हाल, क्योंकि उनको देखें पीपल्स पार्टी का ही सामना नहीं करना, उनको जो है अवाम का भी सामना करना है, उनको जो है अपने वोटर्स को भी जवाब देना है, सामने उनके और भी जो है वो अच्छा, क्या इस तरह की बात दुबई मीटिंग में हो चुकी थी कि बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो वजीर आजम बना दिया जाएगा? ये इस तरह के मामला तय हो गए थे दुबई मुलाकातों में? नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि जो भी गवर्नमेंट आएगी, खैर ये कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म ना ही जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे और ना ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा होंगी। तो ये दोनों नाम तो बहरहाल नहीं होंगे। इसके अलावा जो नाम हो सकते हैं वो शायद हों, और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों नाम नहीं बहरहाल। बिल्कुल ठीक है। मुशर्रफ साहिबा का रुख कर लेते हैं। मुशर्रफ साहिबा 8 अगस्त को हम देखेंगे कि असेंबलीज जो हैं वो तहलील हो जाएंगी, फिर उसके बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निगरान हुकूमत का मैंने आपसे सवाल किया था कि निगरान हुकूमत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, उसका आपने मुझे कोई ख़ास जवाब दिया नहीं, इसलिए मैं दोबारा आपसे ये सवाल कर लेती हूँ कि निगरान हुकूमत के लिए आपने कोई चॉइसेस तो दी होंगी शहबाज शरीफ साहब को कि जी इससे वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए। और ये भी बताइए कि क्या लगता है आपको कि अपकमिंग इलेक्शंस में हम देखेंगे कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है और खान साहब जो है वो नाअहल हो गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, हम नहीं कह सकते नाअहल हो गए या अहल हो गए। देखिए ये अदलिया के अंदर और इलेक्शन कमीशन के अंदर दोनों जगह पे चल रहा है उसका, और मैं समझती हूँ कि जो भी वहाँ से फैसले आएंगे उस पर ही अमल किया जाना चाहिए। और हम सियासी लोग हैं, हम तो नहीं कहते कि कोई जमात इलेक्शन में ना हो। इलेक्शन में हर जमात का अपना रोल होता है और पार्टिसिपेट करता है। दूसरी बात आपने कही कि मैंने आपको जवाब नहीं दिया खदीजा, मैंने आपको जवाब दिया था कि देखें जो नहीं, मैंने कहा कुछ नाम डिस्कस हुए तो वो मुझे बता दें। देखिए नाम मैंने आपको पहले ही कहा खदीजा कि जितने अपोजिशन के वहाँ जो लोग मौजूद हैं और जो अभी पीडीएम की सिटिंग गवर्नमेंट है, जाहिर बात है इनके आपस में मशावरत होगी और मशावरत के बाद जो भी नाम सामने आएगा वो मेरे ख्याल में बेहतरीन नाम होगा और बेहतर होना भी चाहिए, क्योंकि केयर टेकर तो देखिए टोटल 2 माह के लिए नहीं 60 दिनों के लिए है और उसके बाद इलेक्शन में जाना है। अच्छा, उसके बाद इलेक्शन में जाना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो वजीर आजम बन जाए। मईशत के हवाले से क्या लगता है मुशर्रफ साहिबा, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को? देखिए जाहिर सी बात है जो मईशत का हाल है इस वक्त आपके सामने है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो हम इसको बहुत अच्छे अंदाज से टैकल करना जानते हैं। और मेरे जो को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने बताया है कि इंशाअल्लाह मेरे पास प्लान ए बी दोनों मौजूद है और हम उस पे चलते हुए इंशाअल्लाह अपने पाकिस्तान को अपने अवाम को मुस्तहकम जरूर करेंगे। लेकिन मुशर्रफ साहिबा हम देखते हैं कि जब गवर्नमेंट
मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो प्रीवियस गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाती है कि आपने मुआहदे किए थे जिसकी वजह से अवाम जो है सर्वाइव कर रही है और हम गवर्नमेंट को लेके नहीं चल रहे, हम IMF के मुआहदे को पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर वो हमेशा पिछली गवर्नमेंट को जो है वो बुरा भला कहती है। तो क्या हम ये देखेंगे कि पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आ जाएगी तो फिर यही तनकीद नून लीग पे हो रही होगी और खान साहब पे हो रही होगी? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि आप जितना टाइम पीरियड जो टाइम ड्यूरेशन रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या PMLN का या अभी जो PTI की गवर्नमेंट गुजरी है, उनमें आप माशाल्लाह अच्छी पढ़ी लिखी खातून है, आप उस चीज़ की तरफ अंदर जाके खुद देख सकती हो कि जितना भी कम बजट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरवाइव किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो IMF से कर्जे लिए हैं वो मैं समझती हूँ तमाम जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन सब से कम कर्जे लिए हैं। और मैं समझती हूँ कोई कम कर्जा ले या ज्यादा ले, हमें अब अपने पाँव पे खड़े हो जाना चाहिए। देखिए UAE हमारे बाद आ रहा है, यानी कि जितने ममालिक हैं, अफगानिस्तान का क्या हाल था वो उनका जो है ना इकॉनमी भी बेहतर हुई है और उनका जो अमाउंट है वो बेहतर हुआ है, डॉलर का जो रेट है वो बेहतर हुआ है। बिल्कुल ठीक है। मैं समझती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए चैलेंज तो होगा, लेकिन अब हमें चाहिए कि अपने पाँव पे खड़े हों और इस मुल्क का सोचें। मुल्क बेहतर होगा तो मेरी जो नई बच्चे हैं वो बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपके वक्त का। मजीद भी बात करेंगे लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे IMF के हवाले से। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है अदीब सफ़ी साहब ने। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदीब साहब आपके वक्त का। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल ठीक है, IMF के हवाले से हम बात करेंगे अदीब साहब से, क्योंकि IMF प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान में मिल चुका है और उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज ख़िताब किया, उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम जो है वो हमारी ख्वाहिश नहीं थी, खुशी नहीं थी, लेकिन हमारी मजबूरी थी, माजी से सबक हासिल करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी मुल्क जो है वो हमसे पीछे रह गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब आप हमें ये बताइए कि दो हुकूमत जो है, दो हुकूमत के दौर नून लीग ने किए हैं और उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम रह चुके हैं, उसके बाद भी मईशत का ये हाल है। पीपल्स पार्टी भी दो दौर जो है वो हुकूमत के कंप्लीट कर चुकी है। और बात हम करते हैं कि खान साहब ने मुआहदे ऐसे किए थे IMF से जिसके बाद पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर इसका फर्क पड़ा था। लेकिन इसाक डार साहब के आने से हमने देखा है कि डॉलर की जो ऊंची उड़ान है उसमें कमी आई है और इसाक डार साहब के आने से जो है ये IMF प्रोग्राम भी अमल में लाया गया है। लेकिन 9 माह के अंदर अंदर हमें जो है ये डिवाइड करके ये रकम मिलेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान की करेंसी में जो है वो बेहतरी आ रही है। लेकिन कई ऐसे लोग सवाल ये करते हैं कि आम लोग, जो पाकिस्तान के आम लोग हैं, उन्हें रिलीफ कब मिलेगा? अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो कमी कब आएगी? कराची के आवाम की बात अगर हम करें तो यहाँ पे बिजली नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने जो है वो इलेक्शन में जाना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन में जाएंगे, कैंपेन करेंगे तो क्या कहेंगे आप लोगों को कि ना हमने आपको पीने का साफ पानी दिया और ना ही हमने आपको गर्मी में बिजली दी। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है अदीब सफी साहब ने। अदीब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बहुत शुक्रिया। अदीब साहब, आज हमने देखा कि सऊदीया से भी जो है वो हमें रकम आ गई है। जब भी मुसीबत का वक्त आता है हम चीन की तरफ देखते हैं, फिर उसके बाद हम UAE की तरफ देखते हैं, उसके बाद हम दुबई की तरफ देखते हैं, सऊदीया, इन सब ये तमाम ममालिक जो हैं वो हमारे ब्रदर ममालिक हैं। लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि वंस जब हम इनसे कर्जा ले लेते हैं तो फिर उसके बाद हमें इन कर्ज को उतारना भी पड़ता है। अभी तो फिलहाल हम बहुत वाह करें कि इसाक डार साहब ने जो है वो IMF से मुआहदा हमारा तय पा गया है, लेकिन इसके असरात आम आदमी पे कितने पड़ रहे हैं इस हवाले से कोई नहीं कह रहा। क्या कहेंगे आप? मैं भी ये सुबह से देख रहा हूँ इस प्रोग्राम्स में, इसकी बड़ी वाह हो रही है कि सऊदी अरबिया ने कुछ पैसे दे दिए हैं और कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं और एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि जिसके तहत ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जी आप बहुत बेहतरी हालत, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। मेरा एक सवाल है इन तमाम लोगों से कि रवा माली साल में पाकिस्तान को 80 अरब डॉलर कर्जे की मद में वापस करने हैं
तो डॉक्टर साहब या जो भी इसको इसकी तारीफ कर रहे हैं वो मुझे बता दें $80 अरब इस नवा साल में कैसे मुहैया किए जाएंगे, कहाँ से आएंगे, क्या स्कीमें आपने शुरू की हैं जो ये पैसे जनरेट होंगे और आप ये पैसे वापस कर सकेंगे। और अगर ये नहीं कर सकेंगे तो ये इस तरह के शादियाने बजाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आ रही जिससे ये कहा जाए कि कोई आपने ऐसी पॉलिसीज इस्तेमाल कर ली हैं और अब वो मईशत का पहिया चल पड़ा है और आप जनरेट करेंगे पैसे। देखें, जब तक पैसे आप जनरेट नहीं करेंगे, जब तक कमाई नहीं होगी, उस तक ये पैसे लोगों से लेके आप जैसे आपने सही कहा कि वो वापस भी करने होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये शादियाने बजाने के बजाय ये कोई बता दे कि ये इस रवा माली साल के $80 अरब कहाँ से वापस किए जाएंगे और क्या क्या आपने उस मद में इकदाम उठाए हैं। अच्छा अदीब साहब, मेरा एक सवाल ये भी है कि हुकूमत जो है वो जाने वाली है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि निगरान हुकूमत का क़याम होगा और उसके बाद इलेक्शन होंगे और हुकूमत जो है वो बना दी जाएगी। इत्तेहादी हुकूमत के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत है उस वक्त की, वो प्रीवियस हुकूमत भी तनकीद करेगी कि आपने IMF से फलां मुआहदे कर लिए थे, इस वजह से हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। देखिए, बहुत जरूरी बात यह है कि पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज, ये तमाम इनको सही सिमत में देना जरूरी है जो अभी तक नहीं की गई हैं। जब तक वो नहीं की जाएंगी आप उस तरफ नहीं बढ़ेंगे जहां से आप पैसे जनरेट करके ये कर्जे वापस कर सकें। तो इसलिए ये तमाम जो आपने इवेंट्स का जिक्र किया, इलेक्शन होंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको इन तमाम चीजों को अपने सामने रखते हुए अवाम को सही पिक्चर देने की जरूरत है। कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक ये इस तरह की लाल बत्ती के पीछे लगाएंगे ताकि ये लोगों को एक गलत सा तासुर दिया जा रहा है कि जी $2 अरब आगे चाइना से या सऊदी अरेबिया से हमारे ब्रदर ममालिक हैं तो क्या हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो वैसी की वैसी है। अभी तक किसी भी किस्म की कोई पॉलिसीज उस तरह की तायुन नहीं की गई है जहाँ से आप ये समझे कि अब आपके मईशत का पहिया चल पड़ा है और आपकी वो जो प्रोग्रेस है GDP वो अब बढ़ना शुरू हो गया। अभी तो मनफी में एक 6% से बढ़ रही थी जो कि अब मनफी में आई हुई है। तो ये जब तक इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो ये हालात आपके बेहतर नहीं होंगे। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर हम कब तक हम दुबई की तरफ देखेंगे, हम चाइना की तरफ देखेंगे, हम सऊदीया की तरफ देखेंगे कि जी हमें हमारी मदद कर दें, हमें कर्ज दे दें। ये कब तक हम इन ममालिक की तरफ देखेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि एक वक्त आए कि ये ममालिक भी जो वो पाकिस्तान से तंग आ जाएं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं समझता हूँ कि ये टाइम आ गया है कि वी मस्ट लुक एट द थिंग्स की हम खुद क्या कर रहे हैं, खुद आपके अपने जो वसाइल हैं, आपके अपने जो एक्शंस हैं जिनके जरिए आप पैसों को सही शिफ्ट में जनरेट कर सकते हैं और आपकी आमदनी बढ़ सकती है। आपका इस वक्त जो डेफिसिट चल रहा है वो भी ट्रेड डेफिसिट वो भी है, आपकी इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ गई है, एक्सपोर्ट कम हो गई है, रेमिटेंसेस कम हो गए हैं, ये सारी चीजें हो रही है। तो इसमें मुझे तो कोई इसमें खुशी का पहलू नजर नहीं आ रहा और ना ही इस तरफ कोई सही मानों में कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाए गए। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी उस अच्छा, ये बताइएगा कि इलेक्शन के बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया जो है वो बेहतर तरीके से चल सकेगा? कुछ लोग कहते थे इलेक्शन ही वाहिद हल है, मईशत ठीक हो जाएगी पाकिस्तान की। तो फिर इलेक्शन के बाद हम देखेंगे कि कुछ बेहतरी आ रही है। देखिए, इलेक्शन होने के बाद एक चीज का मुझे जरूर है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी अवाम की उस मैंडेट लेकर आएगी, उसकी पोजीशन मुस्तहकम होगी और जो दूसरे बाहर के लोग बैठे हुए आपके ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके पास बहुत पैसा है और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सारी चीजें आपकी बेहतर हो सकती हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये जो मैंडेट लेकर आई है ये अवाम के फैसले करेगी। और ये एतमाद कहाँ से आएगा? कौन सी ऐसी हुकूमत होगी जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के एतमाद पर उतरेगी? ये भी तो सवाल है अदीब साहब। जी बिल्कुल सही है, वही होगी जो अवाम का ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के जरिए मैंडेट लेकर आएगी। जब तक अवाम को आप शामिल
डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, जब तक ये बंद कमरों के डिसीजन खत्म नहीं होंगे, जब तक ये चंद लोगों के जो लोग इस वक्त आपके बैठे हुए हैं डिसीजन लेने के लिए वो करेंगे, उस वक्त तक ये चीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जो आता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।